हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का वन मोर यूनिट विच इज़ अ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। बेसिकली जो है आपका इकोनॉमिक्स जो हम इसमें डिस्कशन करेंगे, आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो आपका बेसिकली जो आप देखोगे ना अपने एंटरप्रेन्योरशिप एसेंशियल में जो आप पढ़ोगे अपने जनरल इलेक्टिव का जो आपका पेपर होगा ना, आप उसके अपना पढ़ के एग्ज़ाम दोगे अपने सेमेस्टर 2 में बेसिकली, क्योंकि सेमेस्टर 1 में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा और सेमेस्टर 2 में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स अपने यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एग्ज़ामिनेशन में सेम 2 के अंदर आपको क्लियर करना होगा। तो ये आपका पेपर में हम बेसिकली आपका सिलेबस डिस्कशन करेंगे कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स आपको अपने पढ़ने हैं अपने यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। सो इसमें हम देखते हैं, देखो आपको जो यूनिट 1 दे रखा है ना, बेसिकली देखो यहाँ पे जो आपका यूनिट 1 दे रखा है उसमें क्या दे रखा है आपको, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना है ये ध्यान में रखना। बेसिकली आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया बेसिकली, आपने ये नहीं पढ़ा कि जो इसके अंदर दे रखे हैं ना, बेसिकली जैसे ये वाला जो क्रक्स है वो आपने पढ़ा ही नहीं है कि जो इसके अंदर दे रखा हुआ ये पॉइंट ऑफ व्यू है, तो आपका पूरा पढ़ना ना पढ़ना एक बेकार हो जाएगा। तो इस पर देखना, देखो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स दे रखा है। पहले तो आपको ये पढ़ना है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स किन किन चीज़ों से डील करता है, एग्रीगेट है, ठीक है। इश्यूज़ इन अ इकोनॉमी, कौन कौन से इकोनॉमिक में इश्यूज़ हैं, तो ये आपका चैप्टर 1 होगा। बेसिकली इसमें आप क्या पढ़ोगे, अपना इंट्रोडक्शन पढ़ोगे अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। फिर आपका आता है जी नेक्स्ट यूनिट 2, जिसमें आपको क्या पढ़ा होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी। कौन यूनिट 2 में आप पढ़ोगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में, कि जो आपका 10 आवर्स का लेक्चर है। बेसिकली आपका 2 से 3 से 4 दिन में जो होगा आपका जो लेक्चरर, बेसिकली जो प्रोफेसर जो होंगे वो आपका एग्ज़ाम जो है वो बेसिकली उसकी चैप्टर रहेगा जो सिलेबस वो आपका ख़त्म करा देंगे। ठीक है, आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड रेटेड एग्रीगेट, नॉमिनल एंड रियल इनकम। देखो इस पर आपका PYQs ही बना हुआ है, एंड द लिमिटेशन कॉन्सेप्ट, लिमिटेशन ऑफ द जीडीपी कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आपका है। और हाँ बता दो, मैं आपको PYQs दूँगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, नॉमिनल एंड रियल इनकम ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ का PYQs आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे, हर पेपर में आपका यहाँ पर रहता है। और आपको पेपर का फॉर्मेट तो पता होगा ना, बेसिकली डैट जो आपका जो होगा वो 90 मार्क्स का थ्योरी होगा। तो आपको अच्छे से पढ़ना है एज योर डोमेन, इसको आपको एज अ DSC के पेपर जैसा ही ट्रीट करना है। ये आपका जनरल इलेक्टिव, इजी टू स्कोर, बट आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि आपको 90 नंबर का पेपर लिखना है और एक क्वेश्चन आपके 2-3 नंबर के नहीं आएंगे, बेसिकली और 18 से 20 नंबर के आपको अपना देखने को मिलेगा। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना होगा ताकि बाद में जाके आपको कोई भी इश्यूज़ वगैरह ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपने देख ली। फिर हम बढ़ते हैं आपके यूनिट 3 के ऊपर, बेसिकली कि यूनिट 3 में आपको कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो बिना किसी देरी के यूनिट 3 स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 में आपका आता है जी डिटर्मिनेशन ऑफ द जीडीपी। इसमें आपका डिटर्मिनेशन ऑफ जीडीपी होगा, जिसमें आप क्या क्या पढ़ोगे जी, आप पढ़ोगे जी एक्चुअल पोटेंशियल, मतलब एक्चुअल एंड पोटेंशियल जीडीपी। जीडीपी मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फंक्शन, इक्विलिब्रियम जीडीपी, कॉन्सेप्ट ऑफ MPS, मार्जिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। APS के बारे में पढ़ोगे, MPC के बारे में पढ़ोगे, APC के बारे में पढ़ोगे। इनमें इनके रिलेशंस के बारे में आप जानोगे, बेसिकली कौन कौन से इनके रिलेशन होते हैं। ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर, देखो यहाँ पर ना इस पर PYQs बना हुआ है। बेसिकली देखो मैं आपको ना टॉपिक बताता रहूँगा कि जहाँ से आपको ना अपने रिवीजन करने में आसानी हो। देखो इसका जो है ना यहाँ से एक PYQs तो बना ही है। ये जो आपका ऑटोनॉमस वाला है ना, यहाँ से ऑटोनॉमस एक्सपेंडिचर आया कि आपको इसको क्या करना पड़ेगा, आपको डिफ़ाइन करना है। जैसे आपको लिखा होगा डिफ़ाइन दी ऑटोनॉमस, तो आपको ये पेपर में अपने डिफ़ाइन करना है, ठीक है। तो एक तो ये वाली चीज़ होगी, ये आपके अपने पेपर में आपको देखने को मिलेगी, ठीक। इसके बाद आपको देख सकते हो आपको क्या देखने को मिलेगा, मनी मल्टीप्लायर। ये भी एक इंपॉर्टेंट PYQs रहेगा जो आपको अपने एग्ज़ाम के PYQs में देखने को मिलेगा। तो मैं सिलेबस डिस्कस करता हूँ, वो टॉपिक्स ही बता रहा हूँ जो जो आप अपने PYQs में अपने बेसिकली पढ़ के अपना जो आपका जनरल इलेक्टिव का पेपर है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने लास्ट के 2 चैप्टर्स के लिए, जो आपका रहने वाला है नेशनल इनकम ऑफ द अकाउंटिंग, विच इज नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन इन ओपन इकोनॉमी विद द गवर्नमेंट। इसमें आपको फिजिकल पॉलिसी, इम्पैक्ट चेंजेस ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इक्विलिब्रियम नेट एक्सपोर्ट फंक्शंस और उसके इक्विलिब्रियम ऑफ नेशनल इनकम को आपको पढ़ना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम के लिए।
चाहिए। फिर आता है जी मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी को लास्ट चैप्टर जो आपका बेसिकली जो रहेगा ना बच्चा, ये देखो लास्ट जो चैप्टर आपका रहेगा मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी। मनी, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इन मॉडर्न इकोनॉमी, मॉनेटरी एग्रीगेट्स, डिमांड फॉर द इकोनॉमी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस एंड रेट ऑफ द इंटरेस्ट, मनी सप्लाई, क्रेडिट क्रिएशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये कुछ चैप्टर रहने वाले हैं जो आप अपने पेपर में पढ़ाई करोगे फॉर योर इकोनॉमिक्स के। तो ये आपका बेसिकली कंप्लीट सिलेबस, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी तैयारी बेसिकली स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो ये आपका देखो यहाँ तक जो मैंने आपको बॉक्स में लिया ना, इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका पेपर में बेसिकली आपको पढ़ना है, ठीक है। ये आपको ये ऊपर जो दिख रहा होगा ना स्क्रीनशॉट, इसको आप स्क्रीनशॉट लो, अपना पेपर की तैयारी करना शुरू करो, क्योंकि आपको पता है अब जब 2 से 3 महीने ही बचे हुए हैं, ठीक है। बाकी जो थोड़ा बहुत कंटेंट है वो मैं लाता रहूँगा, और पढ़ के यही आपका यूनिट 1 में रहने वाला है जो आपको पढ़ना है अपने द नेशनल इनकम ऑफ द अकाउंटिंग, द डेफिनेशन ऑफ द जीडीपी, नेशनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन द ओपन इकोनॉमी विद द गवर्नमेंट, मनी, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, एग्रीगेट। National determination of the fiscal policy, changes of the impact in the government expenditure and net export, and the net export expenditure and the equilibrium of the national income. Don Bush, Fisher's Stern, Chapter 9, spending of the national income, and the concept on theory of the modern economy.